हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों का क्लास 12 का मैथ का पेपर है उसके बारे में। कल 4 अप्रैल को दो बहुत बड़े पेपर हैं। एक हाई स्कूल का साइंस का पेपर है सुबह की मीटिंग में, और इंटर का दोपहर की मीटिंग में मैथ का पेपर है। सबसे पहले इंटर की बात करेंगे मैथ के लिए। अब आज 3 तारीख हो गई है और देखा जाए तो अब समय बहुत ही कम बचा है। अब इस समय हम क्या करें क्या ना करें, तो उसी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब आप पूरा फोकस करें जो उसके फार्मूले हैं और जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, क्योंकि जब तक फार्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सवाल एग्ज़ाम में हल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई सवाल रट भी लिया और वो फंस भी गया, 2-4 सवाल मान लीजिए फंस भी गए, तो उससे फिर जब तक फार्मूला ही नहीं होगा तो आप वहाँ कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए अब सारा फोकस आप अपने सूत्रों पर दीजिए और उनका रिवीजन कीजिए बार बार। ठीक। दूसरा, जब मैथ का पेपर आता मिलेगा आप लोगों को, तो किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, कोई भय नहीं रखना दिमाग में है। एकदम पॉजिटिव वे में जाना है एग्ज़ाम हॉल में। और जब आप पेपर देखें तो अगर पूरा पेपर आ रहा है आपको 1 नंबर से लेके जितने क्वेश्चन दिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 शुरू से ही हल करें। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। उनमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें, उनमें आप कटिंग ना करें, क्योंकि आप उनको ज़्यादा समय दे सकते हैं। जब आप उनको अच्छे से करेंगे तो जब कॉपी आपकी चेक होगी तो एग्ज़ामिनर के भी दिमाग में पॉजिटिव बात आएगी कि बच्चे को कुछ आता जाता है, कुछ पता भी है। और शुरू में ही आप कटिंग करेंगे, गलत करेंगे, तो उसके कॉपी के ऊपर मतलब आपके ऊपर इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी कॉपी वो नहीं प्रदर्शित कर पाएगी जो प्रदर्शित होना चाहिए। क्योंकि आपको आता है या नहीं आता है वो सब कुछ प्रदर्शित करेगी आपकी कॉपी। कॉपी से ही आपकी वैल्यू पता लगेगी कि हमने पूरे साल में 2 साल में या नवे से लेके अभी तक क्या सीखा है, वो सब आपका शो करेगा कॉपी। ठीक। तो इसलिए, और दूसरी बात, अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपको आते हैं तो वही 1 बाय 1 आप लगाते चले जाएं। और जैसा भी हम एक पीछे वीडियो में बता चुके हैं, अपनी जो स्पीड रखनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग रखनी है। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को निपटा दें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें आपको सारे स्टेप दिखाने पड़ते हैं, और जब तक स्टेप दिखाएंगे नहीं तो आप फुल ऑन फुल नंबर ला नहीं सकते। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आप हर कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तो नंबर आपको 1 या 2 ही मिलने। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वाले में अगर आप लोग स्टेप उसका कम कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो फिर फुल नंबर जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। और मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें आपके फुल ऑन फुल नंबर आ सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद होगी। तो इस तरीके से आप मैनेज करें पूरे पेपर को कि समय से पहले रहते नहीं, समय से पहले ही आप पेपर को सॉल्व कर लें, और साथ में एक बार आप अपनी कॉपी को देख भी लें कि कहीं कुछ कमी नहीं हुई है। ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यही कहूँगा कि आप उनको चाहे आप वही बहुत अच्छा लिखें, बहुत एकदम डिटेल में, नंबर आपको एक ही मिलना है, और चाहे आप डायरेक्ट अगर टिक कर देंगे तो उसका आपको जैसे मान ली रटा हुआ क्वेश्चन फंस गया है, डायरेक्ट अगर आप लिख रहे हैं तो नंबर तब भी आपको एक ही मिलना है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय आते हैं, तो पहले आप हो सके तो लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए, फिर उससे कम नंबर वाले कीजिए, और लास्ट में 1 नंबर वाले कीजिए। और 1 नंबर वाले जिससे फटाफट टाइम नहीं भी बचता है तो आपको अगर वो याद किए हुए फंस गए तो आप उनमें डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही 1 नंबर वाले में आप टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में आप उसका इफ़ेक्ट डालेगा। अब बात ये आती है कि किस तरीके से मैथ के पेपर को लिखना है, हल करना है। सबसे पहले बात, जो भी आपको डाउट हो उसे आप तुरंत रफ वर्क पर क्लियर करें। रफ वर्क जब आप कॉपी में यूज़ करें तो पहले तो ये होता था कि आप 1 साइड ही लिखें
और वन साइड रफ वर्क लेते चलें, लेफ़्ट साइड में रफ वर्क होता है, राइट साइड में लिखना होता है। लेकिन अगर इस तरीके से ये हो रहा है, मान लीजिए दोनों तरफ लिखना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं और रफ वर्क यूज़ करके ऊपर आप लिख ज़रूर दें उसमें रफ वर्क, और साथ में एक लाइन ज़रूर क्रॉस की बना दें। अब क्रॉस की लाइन ये नहीं कि आप उसमें मार्क काटते ही रहें, बिल्कुल एक सिंगल लाइन तिरछी आप बना दें, वो आपका क्रॉस हो जाएगा और रफ वर्क में उसकी गिनती हो जाएगी। आप 2 पन्ने रफ वर्क में यूज़ करना चाहें 2 यूज़ करें, 3 पन्ने रफ वर्क में यूज़ करना चाहें 3 यूज़ करें, जितने चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड में कापियों का कोई लिमिटेड नहीं होता कि अरे कम लिखे, ज़्यादा हम क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे तो कापी मिलने में दिक्कत होगी, ऐसा कोई नहीं है। आप जितनी चाहें कापी यूज़ करें, जितनी चाहें लिखें आप उसमें, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। कापियाँ खूब मिलती हैं और आप जैसे चाहें उन कापियों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जो रफ वर्क का पोर्शन है उसमें आप ऊपर रफ वर्क जरूर डालें, उस पर सिंगल लाइन भी जरूर बनाएं। बाकी जो एंट्री कैसे किस तरीके से भरनी है वो हम पहले वीडियो इससे जो हमने बनाया था उसमें हम आपको सब बता चुके हैं। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर वगैरह हों उन पे आप ओरल नज़र डाल लें। अब बुक को इस तरीके से डिवाइड करें कि ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन को आप कॉपी से उसकी रिवीजन ही करें। जो क्वेश्चन जो चैप्टर इस तरीके से हैं कि नहीं इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए और इससे ये आराम से हो जाएंगे, तो आप उनको फ्लो में सिर्फ फटाफट देखिए, उनके फार्मूले रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा समय फार्मूलों पर दीजिए, क्योंकि फार्मूले जब आपके अच्छे होंगे तो सारे कॉन्सेप्ट अपने आप स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे और दिमाग में सारी बातें क्लियर रहेंगी। ठीक है, फिर साथ में एक और बात आती है कि अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपने लगाया और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए क्या करें। क्वेश्चन देखिए आप पूरा लगाइए और कहीं अगर बीच में गड़बड़ हो रहा है तो आप पहले तो उस पर फोकस करके उसको सही करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन वो नहीं क्लियर हो रहा है तो आप फिर उस पर अपना समय व्यर्थ ना करें और आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, क्योंकि समय व्यर्थ करने से 2 पॉइंट होंगे। एक तो आपका दिमाग गड़बड़ होगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा है जबकि इसे हम कई बार लगा चुके हैं, तो इसलिए वो आपके अंदर निगेटिवपन आएगा, और दूसरा साथ में आपका टाइम लॉस होगा। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और बीच में फंस जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को फिर वहीं पर बाइंड अप कर दें, रोक दें और आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, और जिससे ईजी वे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्री माइंड होकर हल कर सकें। ठीक है, तो और कोई खास कठिनाई पेपर मैथ में होती नहीं है। तो मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आप उनका अब टाइम जो है फार्मूले क्लियर करने का है। दूसरा टाइम जो है जो बड़े आपको एग्ज़ाम में शुरू से अगर आप कर सकते हैं पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से कि लास्ट तक, बहुत अच्छी बात, सो फार गुड। नहीं कर सकते हैं तो आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करें, सॉरी वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट, यानी पहले दीर्घ उत्तरीय, फिर अति लघु, फिर लघु उत्तरीय और लास्ट में अति लघु उत्तरीय। ऐसा इसलिए करें कि दीर्घ उत्तरीय 8 नंबर का अगर आप फुल उसे लगा देंगे या 6 नंबर का तो आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे। फिर 4 नंबर वाले में आप लगा देंगे, आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे। 1 नंबर वाले में आप जितना भी समय देंगे बट नंबर आपको सिर्फ 1 ही मिलना है, आपको 2 नंबर नहीं मिलने। तो जो नंबर क्वेश्चन में फिक्स है नंबर वही मिलना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस पर ज़्यादा समय देते हैं, 1 नंबर वाले पर या लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक, फिर हमने कुछ देखा कुछ बच्चे दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी लाइन खींच के कापी को घेर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सिंगल लाइन डालें जो जैसे डिवाइड किया जाता है और ऊपर वही खंड और कुछ आंसर करके इस तरीके से लिखें, क्योंकि मैथ वैसे ही बहुत लिखना मतलब उसमें सोल्यूशन हो जाता है और इसलिए आप उसको ज़्यादा बेकार ना करें। अच्छा, कभी कभी एक बात ऐसी आती है कि मान लीजिए टाइम बहुत कम है और लास्ट में सपोज़ मान लीजिए ये पन्ना बचता है और हमारे पास इतना समय नहीं होता हम कापी लें, तो हम पता चले हमारा टाइम उसी में चला जाएगा और हम कापी फिर बांधनी भी है। तो अगर आपको पास ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति आती है, तो लास्ट में एक जो सादा पेज होता है आप इस पर ही उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन उसमें काउंट हो जाएगा और आपको फुल नंबर मिलेंगे अगर आपने उसको सही लगाया। ठीक है, तो इस पन्ने का ऐसा नहीं कोई यूज़ नहीं है, आप इस पन्ने को अच्छे खासे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रफ वर्क में यूज़ कर लें, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर लें। ठीक है,
तो इस तरीके से मैथ के पेपर में हेडक नहीं लेनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, प्रेशर खुद पे नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और कल बायोलॉजी का भी शायद जहाँ तक मुझे पता है पेपर है, तो बायो वाले भी अपना इसी तरीके से अब कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दें, पूरा फोकस करें। और मैथ वाले स्पेशली खासकर अब क्वेश्चन को नहीं रटें, अब उसके टॉपिक जो कॉन्सेप्ट और फार्मूले, इन दोनों पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे हाई स्कूल की साइंस की। हाई स्कूल का साइंस जो पेपर है वो 3 पोर्शन में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में जैसे कुछ चैप्टर जो हैं वो न्यूमेरिकल बेस हैं और उनसे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन हो गया प्रकाश की, हाई स्कूल की बुक में। अभी हमने इसका कोई वीडियो बनाया नहीं, जल्दी आगे बनाएंगे हम नए बच्चों के लिए। हाई स्कूल का जो प्रकाश की भाग है उससे बहुत कुछ आता है। लेंस का सूत्र सिद्ध करना उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और F=R/2, ये जो फार्मूला इसका है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसको आप ज़रूर तैयार करें। और साथ में एक अपवर्तनांक से क्वेश्चन ज़रूर आता है न्यूमेरिकल बेस पर, उसको आप ज़रूर तैयार करें। और साथ में वो प्रतिरोध वाला एक सवाल बहुत आता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, फिगर बना होगा उनमें आपको कुल प्रतिरोध पूछा जाएगा। ठीक, और साथ में एक जो और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हम, दिमाग से मेरे उतर रहा है, फाई से इसको डिनोट करते हैं हम, एक तो चुंबक वाला पोर्शन है, बी से उसका मात्रक वगैरह सब क्लियर कर लेना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। और फिर केमिस्ट्री में आपको जो है रिएक्शन, उन पर फोकस करना है, जो सूत्र है उन पर फोकस करना है। 1-2 नंबर में सूत्र लिखने को भी आते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम और जर्नल नाम उसका है, इस तरीके से। और उसके बाद बनाने की विधि है, प्रयोगशाला विधि है, उसका फिगर किस तरीके से बनेगा, तो इन सारी सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और फिजिक्स वाले में बायो सेवर्ट नियम है, अब कोर्स में है नहीं है मुझे ये क्लियर इस बार नहीं पता है, लेकिन बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिन पर आप जो है क्लियर कर सकते हैं। और साथ में न्यूमेरिकल पर बहुत ध्यान दें, न्यूमेरिकल अगर आपके हो गए तो फुल ऑन फुल नंबर फिजिक्स में आपको मिलेंगे। और फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत ही मार्किंग अच्छी करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसके 11 नंबर के आते हैं। 4 नंबर का भौतिक से पोर्शन ऑब्जेक्टिव आते हैं, 3 नंबर से केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 4 नंबर से बायो में ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का अगर क्लियर हो गए तो आपको 11 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इंटर वालों के लिए भी अब थोड़ा वेटेज दिया गया है एक तरीके से, कि पहले मैथ में ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, लेकिन अब मैथ में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कहीं ना कहीं आपके टोटल परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखें तो ये शुरू से लास्ट तक हर पेपर में ऑब्जेक्टिव काउंट करें तो ये बहुत ज़्यादा मार्किंग आपके पूरे टोटल नंबर पे करता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फुल ऑन फुल नंबर अगर सही तो 1 मिलना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में तुक्का ना मारें, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आप छोड़ें मत, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आप छोड़ें मत। तो आपका जो विचार है स्वेच्छा से आप उसको तुक्का कह सकते हैं, या जो मन है आपका जैसे आप लिखें उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश ये करें पहले फोकस करें उसको सही ही करने की। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि अगर आपने उसके आसपास उससे मिलता जुलता कुछ भी लिखा तो आपको कहीं ना कहीं उसके नंबर मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से छोड़ने नहीं है, चाहे इंटर मैथ की ये बात हो चाहे हाई स्कूल साइंस की ये बात हो। अब ये भी नहीं कि जो भी चाहे आप गाथा लिख दें तो वो भी बेकार है, लेकिन कहीं आप उसके हद में रहेंगे, उसके सेंस में रहेंगे, तब भी आपको कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आता इसको छोड़ दें, तो आप उसे अपने दिमाग से, क्योंकि आपने 2 साल 9th वाले अगर देखें तो 10th वाले देखें तो उन्हें 2 साल मिले हैं, और इंटर वाले देखें तो इंटर वाले अपने आप में मैच्योर होते हैं, वो 4 साल की पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे से भी वही बातें मिलती हैं। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो पीछे से भी मिलते चले आते हैं। इंटर में सेट थ्योरी का बहुत अच्छा है, और सेट थ्योरी आप ज़रूर तैयार करें। 1-1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, इन टू मैपिंग, ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन, इसका 101% क्वेश्चन आना ही आना है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमने कराया है, वीडियो आप उसे देखें, आपको 101% क्वेश्चन मिलना है उससे।
ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने अपने वीडियो में कराया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिलना है, वर्धमान ह्रासमान और राशि में परिवर्तन की दर का भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलना है। तो ये क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक हमने कराए हैं, आप वीडियो देखें और उनको आप समझो। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इन वर्धमान ह्रासमान या राशि में परिवर्तन की दर या लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन जिसे कहते हैं, उनमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और फिर अवकल समीकरण भी हमने थोड़ा बहुत कराया है। अब जितना जो समय हो सकता था वो कराया हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमें इस जो YouTube पर हम वीडियो डाल रहे हैं इसकी जानकारी भी नहीं है। हम वीडियो 1 घंटे का बना रहे हैं तो वीडियो स्वतः ही 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है, ज़्यादा वीडियो अपलोड भी हम नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो अपलोड करते समय वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो लगभग एक दिन में एक ही वीडियो हो पाता है। अगर हम एक दिन में 4 वीडियो डाल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक। तो प्लस आपको सिर्फ उसी वीडियो पर ही डिपेंड नहीं होना, आपको अपना भी पढ़ना है। तो इसलिए हम जितना हमसे हो सकता था हम उतना कर रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स का पेपर होगा और फिजिक्स के बच्चों की डिमांड बच्चों ने की है, AC वाला जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा जिसे कहते हैं, उसके हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। और कुछ फिजिक्स हमने वीडियो बनाए भी हैं, डाले भी हैं, उन्हें आप देखें इसके बाद जो हो, और उन्हें आप अच्छे से तैयार करें। और मैथ और साइंस का पेपर दोनों ही क्लास के बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों का पेपर ज़रूर अच्छा होगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, लेकिन बस डरना नहीं है पेपर से। अब जो होना है वो हो ही जाएगा। अब एक चीज़ और हमने बच्चों में देखी है, जो मेरे ही टच में बच्चे हैं, इस समय अपना तरह तरह के स्टेटस डालते हैं, उसमें अब टाइम ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। इंटर के बच्चों का खुद में एक बहुत बड़ा लेवल होता है। इंटर के बच्चे अब बच्चे ना हो के धीरे धीरे वो कॉलेज में जाएंगे, अदर एग्ज़ाम में जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई BSc करेगा, कोई मेडिकल में जाएगा। कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे तो आप इस तरीके से अपना समय लॉस करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप समय ना लॉस करें, पेपर निपट जाएं, उसके बाद जितना चाहें आप स्टेटस डालें। इंटर के बच्चों के पास या हाई स्कूल के बच्चों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और आप लोग अपना समय स्टेटस में ख़राब कर रहे हैं। कोई दुख भरे स्टेटस डाल रहा है, कोई गाने लगा रहा है, पता नहीं कितना समय है आप लोगों के पास। तो इसलिए कोशिश करें उन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होना है, ठीक। क्योंकि ये आपका पेपर अच्छा नहीं करा देंगे, ना ही ये पेपर आपको जो है आगे के पेपर अच्छे करा देंगे। पेपर आपके अच्छे तभी होंगे जब आप खुद अच्छा पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे से आएगा, जब आप अच्छे से आने के बाद भी आपको अपने दिमाग का बैलेंस बनाए रखना है एग्ज़ाम हॉल में, और आप वहाँ पर अच्छा सा अपना प्रदर्शन करें कॉपी पर। क्योंकि जैसा हमने शुरू में बताया, आपकी कॉपी ही आपकी वैल्यू बताएगी। आप वहाँ सामने नहीं होंगे एग्ज़ामिनर के सामने जो कॉपी चेक करेगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, इसके अच्छे नंबर हों। आप अच्छे हैं तो वो आपकी कॉपी बताएगी, आप अच्छे नहीं हैं तो वो आपकी कॉपी बताएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचें। आप लोग मोबाइल अब यूज़ करें, यूज़ इसलिए करें क्योंकि मान लीजिए वीडियो अपलोड होते हैं, आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप उनको देखते हैं, लेकिन अब इस तरीके से स्टेटस डालना, जो मेरे टच में बच्चे हैं हम उनको लगातार देख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब, स्टेटस डालने से मतलब है सर। तो ये आप टाइम अपना व्यर्थ ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर अब शुरू हुए हैं आपके, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बहुत ही एक तरीके से आपके नंबरों का एकदम हिला के रख देंगे। अगर आप शुरू के जो 2 पेपर हुए हैं हिंदी या इंग्लिश का, जिनका अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात, जिनका अच्छा नहीं हुआ या वो भी हेडक छोड़ दो। अगर उसमें हेडक आप लेंगे तो वो सब कुछ फिर मिक्स होकर गड़बड़ हो जाएगा। आप सब कुछ अब हेडक छोड़ के आप सीधे सीधे आप अपना पूरा फोकस करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, या बायो वाले बायो में। अगर आपके ये पेपर 100% सही हो गए तो ये आपके पीछे के दोनों सब्जेक्ट को एकदम लेवल में ला के खड़ा कर देंगे, और आपकी मार्किंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों से बचें। अब इधर उधर खड़े होने से या स्टेटस डालने से या व्हाट्सअप चलाने से कहाँ इतना समय है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों से मिलें तो उनके पास समय ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, वो अपनी ही दुनिया मस्त हैं। और कुछ लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं लगातार, वो बाहर की दुनिया मस्त है, उन्हें अपने पेपरों से कोई मतलब ही नहीं।
ये बेस है, इसको क्लियर होना, इसके अच्छे नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं अच्छे होंगे तो आपके आगे में भी बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अब आप पूरा फोकस सिर्फ अपने तीनों पेपर जो बचे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन पर करें, और ये तीनों पेपर आप लोगों के बहुत अच्छे होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और आप लोग मेरे वीडियो से बात सुनेंगे और ये क्लियर करेंगे कि अब आप लोगों को अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। ठीक, इस वीडियो में यही बात मैं बताना चाह रहा था, इसलिए ये वीडियो ये आज बनाया है आप लोगों के लिए। और फिर मैं बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई हेडक नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं। पीछे के दोनों पेपर हो गए, उनको भूल जाएं। जैसे कहते हैं ना, अरे छोड़ो, हटाओ, क्या करना है, तो सेम वही दिमाग में रखना, अरे छोड़ो, अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा हुआ उससे ज़्यादा अच्छी बात। ठीक, तो इस चीज़ों पे आप लोग फोकस करें। और अब आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको एकदम कसम खा लें, जैसे नहीं होता, कसम खा लें कि उनको आपको अच्छा करना ही करना है, जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। ठीक, मैथ के किस तरीके से पेपर हल करना है मैं आपको बता चुका हूँ। आप कोशिश करें, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें विद एकदम डिटेल में, बढ़िया सा, कहीं पर भी कटिंग ना हो, डाउट हो तुरंत पीछे सॉल्व करें, रफ वर्क उस पर लिखें। उसके बाद उससे छोटे क्वेश्चन करें, लास्ट में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करें। आपका पेपर और टाइम दोनों ही मैनेज हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। समय अगर देना है तो लॉन्ग क्वेश्चन पे दें, ना कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पर, उन पे आपको एक ही नंबर मिलना है, ये बात अपने दिमाग में रखें। ठीक, 8 नंबर में अगर आपको 8 मिल गए तो वो 8 होंगे, और एक नंबर में आपने अगर 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, और वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पता लगा 15 मिनट में 8 नंबर का हो रहा है, यहाँ एक नंबर का 15 मिनट में हो रहा है, तो फिर आप लॉन्ग को पहले पकड़ें। तो पहले बड़े क्वेश्चन, सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और लास्ट में आके जो ऑब्जेक्टिव आपके एक एक नंबर के होते हैं वो। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इससे कुछ सीखेंगे, और जो बात मैंने कही है उसे भी आप दिमाग में रखेंगे, अपने समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब अगले वीडियो में फिजिक्स के जो बच्चों ने डिमांड की थी उसके क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बनाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा के जो क्वेश्चन आने हैं, और जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। और मैथ का कैसा पेपर आपका हुआ है वो ज़रूर बताएं हमें। ठीक, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर पेपर भेजें भी, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, आप ज़रूर बताएं। क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको जितना अपनी क्षमता है, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितने आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सब लगा दो। ये टाइम वही है तीनों पेपरों में। ठीक, इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। सही है, तो बहुत ध्यान रखें अब तीनों पेपरों में, और जो है पढ़ते रहें कंटिन्यू, और दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर ना लें। ठीक, अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। और आपका गणित का पेपर, हाई स्कूल का साइंस के पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और साथ में जो तरीका बताया है, अब आप क्वेश्चन को रटें ना, अब आप पूरा फोकस सिर्फ फार्मूलों पर करें, फार्मूले प्लस कॉन्सेप्ट, फार्मूले प्लस कॉन्सेप्ट, यही दिमाग में आप लेके चलें। और समय को कैसे मैनेज करना है एग्ज़ाम हॉल में, वो सब कुछ हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप उस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि आप इंटर वाले बच्चे खासकर बड़े हैं, समझदार हैं। हाई स्कूल वाले बच्चे अभी छोटे होते हैं, वो मान लो उनका कहीं ना कहीं मिस पॉइंट हो जाता है, गलती कर देते हैं अलग चीज़, लेकिन इंटर के बच्चों में अब ये नहीं होता है। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले भी ध्यान दें। साइंस का पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए सबका, और भौतिक में जितना आप पोर्शन खींच सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि भौतिक के नंबर एकदम सॉलिड होते हैं, फिजिक्स का पोर्शन सॉलिड होता है। और फिजिक्स के पोर्शन में ज़्यादा नंबर आप गेन करने की कोशिश करें, ज़्यादा से नंबर हासिल करने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल जो हैं वही तरीका उनमें भी करना। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंकिक प्रश्न इसके 4 नंबर में ज़रूर आने। और आंकिक प्रश्न कौन कौन से आएंगे वो मैं बता चुका हूँ। प्रकाशिकी वाले चैप्टर से आएंगे, जिनमें वही उत्तल लेंस और अवतल लेंस की ये इस तरीके से फोकस दूरी है, और उनमें 2 डेरिवेशन भी हैं, 3 डेरिवेशन हैं, उत्तल अवतल लेंस वाला, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लेंस तो इंटर में है, और फोकस दूरी वाला त्रिज्या की आधी होती है, और प्रतिरोध वाला इससे न्यूमेरिकल आना है, और चुंबकीय क्षेत्र इससे भी फाई इक्वल टू बी ए। ठीक, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है,
तो इसलिए आप इन सबको तैयार करें और इनके मात्रक भी तैयार करें, ये सब क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। आप पेपर अच्छा करें, खुश रहें, आप ज़रूर बताएं हमें कि पेपर आपका कैसा हुआ। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।